हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एलएफटी टेस्ट को रीड करना सीखेंगे, साथ ही जानेंगे एलएफटी टेस्ट क्यों करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएफटी टेस्ट जो है यह एक लीवर का टेस्ट है। जब कोई लीवर में इन्फेक्शन होता है या अदर कोई प्रॉब्लम होता है तब एलएफटी टेस्ट करवाते हैं। एलएफटी टेस्ट जो है यह ब्लड से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है एक प्रकार का येलो पिगमेंट है जो लीवर से बनता है। टोटल बिलिरुबिन जो है यह दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होती है 0.2 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और पेशेंट के अंदर जो है 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसका जो रिजल्ट है नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होती है 0.0 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और पेशेंट के अंदर जो है 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसकी भी जो मात्रा है नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होती है 0.0 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया होता है और पेशेंट के अंदर जो आया है रिजल्ट 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसका भी जो मात्रा है नॉर्मल है। तो टोटल बिलिरुबिन जो है दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जब बढ़ता है तो इसे हम जॉन्डिस की कैटेगरी में मानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी के बारे में। एसजीओटी और एसजीपीटी जो है एक प्रकार का सीरम है जो कि लीवर से बनता है। एसजीओटी जो है अदर अंग से भी बनता है। एसजीओटी का जो नॉर्मल रेंज है वह 0 से 40 यूनिट लीटर होता है और पेशेंट के अंदर जो आया है 28.9 यूनिट लीटर आया है। तो इसकी भी मात्रा नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं एसजीपीटी के बारे में। एसजीपीटी का जो नॉर्मल रेंज होती है 0 से 35 यूनिट लीटर होता है और पेशेंट के अंदर जो आया है 20.8 यूनिट लीटर आया है। तो इसका भी जो रिजल्ट है नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं एसजीओटी और एसजीपीटी कब बढ़ जाता है। एसजीओटी और एसजीपीटी जो है एक प्रकार का सीरम है जो कि लीवर से बनता है और एसजीओटी जो है अदर अंग से भी बनता है। तो एसजीपीटी जब बढ़ता है तब इससे पता चलता है कि लीवर डैमेज हो रहा है और एसजीओटी बढ़ने से इससे कंफर्म पता नहीं चलता है। एसजीओटी जो है अदर अंग से भी बनता है। तो इसलिए एसजीपीटी जब बढ़ता है तो कंफर्म पता चलता है कि इससे लीवर डैमेज हो रहा है। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं सीरम प्रोटीन के बारे में। सीरम प्रोटीन जो है यह दो प्रकार का होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। सीरम प्रोटीन का जो नॉर्मल रेंज होती है 6.0 से लेकर 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और ना पे इसका जो नॉर्मल रिजल्ट है पेशेंट के अंदर आया है 7.6 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसका भी जो है मात्रा नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल रेंज होती है 3.7 से लेकर 5.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और पेशेंट के अंदर जो आया है 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसकी भी मात्रा है नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है इसका जो नॉर्मल रेंज होती है 2.3 से लेकर 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और यह जो ग्राम पर डेसीलीटर है इसका यूनिट है और यह जो पेशेंट के अंदर आया है 2.8 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसकी भी मात्रा नॉर्मल है। तो सीरम प्रोटीन जो है दो प्रकार का होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। बात कर लेते हैं एल्ब्यूमिन की क्या काम है। एल्ब्यूमिन की जो है एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य है रक्त वाहिनियों में ओस्मोसिस को नियंत्रण करने का होता है। मतलब जो है वाहिनियों में जो ब्लड चलता है उसका दाब को नियंत्रण करना होता है, इसी का काम होता है एल्ब्यूमिन का। अब बात कर लेते हैं एल्ब्यूमिन की मात्रा कब बढ़ जाती है। जब किसी पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो जाती है या दस्त लगने पर ज़्यादा प्रोटीन खाने पर एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं एल्ब्यूमिन की मात्रा कब घट जाती है। जब कोई लीवर में प्रॉब्लम होता है या कोई किडनी में प्रॉब्लम होता है तब एल्ब्यूमिन की मात्रा घट जाती है। अब बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का जो है इसका मुख्य क्या कार्य है। तो ग्लोबुलिन है शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है, ग्लोबुलिन का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाने का होता है। अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबुलिन की मात्रा घट जाती है। जब कोई पेट में इन्फेक्शन होता है तब ग्लोबुलिन की मात्रा घट जाती है या अदर प्रॉब्लम में भी ग्लोबुलिन की मात्रा घट जाती है। अब बात कर लेते हैं एजी रेशियो। एजी रेशियो का जो नॉर्मल रेंज होता है 50 से लेकर 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल में होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज आया है पेशेंट के अंदर 2.0 ग्राम पर डेसीलीटर आया है। तो इसकी भी मात्रा जो है नॉर्मल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीजी
इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 10 से 50 यूनिट लीटर होता है, और पेशेंट के अंदर जो आया है 13.5 यूनिट लीटर आया है, तो इसकी भी मात्रा नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं एल्कलाइन फास्फेट। एल्कलाइन फास्फेट की मात्रा जो है 80 से लेकर 290 यूनिट लीटर होता है, और पेशेंट के अंदर जो है 389.7 यूनिट लीटर आया है। तो एल्कलाइन फास्फेट की जो मात्रा है पेशेंट के अंदर हाई है, यह जो है किसी कारणवश या अदर अंग में भी बढ़ सकता है एल्कलाइन फास्फेट की मात्रा। तो इस तरह एलएफटी टेस्ट को देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।